Question number 19. Here 2 cos A is equal to under root 2 plus root of 2 in bracket 1 plus cos 4A, where A belonging to first or fourth quadrant. A belonging to first or fourth quadrant means A की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ए है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस ए की वैल्यू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे एक सेंस ये है कि जो कॉस का एंगल है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी इस बेसिस पे डिपेंड करेगी कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वैसे इसका इतना बहुत इशू है नहीं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 का लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 2 + 2 cos 1 + cos 4a. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos 4a इन टर्म ऑफ cos 2 थीटा, मीन्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 cos स्क्वायर 2a -1। अगर इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो इस तरीके से रख सकते हैं 2 + 2 इन ब्रैकेट 1 + 2 cos स्क्वायर a -1। तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 2 इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 2a। अब 4 cos स्क्वायर 2a का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा तो ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2a। तो ये इस तरीके से बनेगा 2 cos स्क्वायर 2a। अच्छा, अब ज़रा सा समझिएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया तो 2 cos 2a। अब हम फिर से cos 2a की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो cos, या तो ऐसा करिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद cos 2a की वैल्यू पुट की जाए तो देखिए क्या बनता है। 2 इन ब्रैकेट 1 + cos 2a, ये ठीक है। अच्छा, cos 2a की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। वैसे ही ऐसी वैल्यू रखनी है कि आपका 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इन ब्रैकेट 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर -1। तो +1 और -1 कैंसिल आउट, अगेन रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 × 2 इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a। अब जरा सा देखिएगा, अगर 4 cos स्क्वायर a का स्क्वायर रूट ले लें तो 2 cos a मिलेगा। ये आपका एज ए लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। हमने जो सॉल्व किया था वो राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू किया था, क्योंकि राइट हैंड साइड का टर्म आपका ज़्यादा बड़ा था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। tan 2a इज इक्वल टू sec 2a + 1 √ sec स्क्वायर a -1। तो अगर राइट हैंड साइड से चला जाए तो लेफ्ट हैंड साइड लाना आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा। नाउ राइट द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। लुक हियर, sec 2a + 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a -1। तो अब सबसे पहला काम तो sec को हम कन्वर्ट कर लेंगे cos के फॉर्म में, और ये sec स्क्वायर a -1 आपका tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 1/cos 2a + 1 एंड रूट ऑफ tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 1 + cos 2a/cos a, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा tan a। तो अब आपको क्या मिल जाएगा? 1 + cos 2a/cos 2a एंड tan a। अब हमको क्या करना है? cos 2a की ऐसी वैल्यू रखनी है कि आपका ये 1 कैंसिल हो जाए। मीन्स हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 cos स्क्वायर a -1। जब इसको रख दिया जाएगा तो आपका जो +1 था वो उससे कैंसिल हो जाएगा -1 से। ठीक है, तो अब आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 2 cos स्क्वायर a। तो एक cos की पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा 2। देखिए, जब cos की वैल्यू एक cos से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 cos a sin a बचा ना, तो इसको लिख दिया गया 2 sin a cos a, और अपॉन में cos 2a आपका है। ये पूरा टर्म आपका 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो sin/cos इज इक्वल टू tan 2a हो गया। अगर हम राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता कि क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवाइड करें, बट राइट हैंड साइड का टर्म ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसको सॉल्व करते करते जो छोटे टर्म के फॉर्म में था उस फॉर्म में लेते हैं। ये ज़्यादा ईजी है आपके लिए सॉल्व करना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। sec 8a -1 sec 4a -1। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टर्म है, ये छोटा है आपका उसके कंपेयर में, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? इसको हम cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो sec 8a इज इक्वल टू 1/cos 8a एंड sec 4a इज इक्वल टू 1/cos 4a। उसके बाद एलसीएम लेंगे, फिर देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन हो गया लेफ्ट हैंड साइड।
अब इसमें क्या किया, सेक चेंज इनटू 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस 8a एंड हियर 1 अपॉन कॉस 4a। क्लियर, जहाँ पे 8a है 1 अपॉन कॉस 8a आ जाएगा, जहाँ पे 4a है 1 अपॉन कॉस 4a आ जाएगा। अभी क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉट 8a अपॉन कॉस 8a एंड 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a। तो जब एलसीएम लिया जाएगा तो कुछ चीज़ें आपकी वहाँ पे +1 करके आएंगी ना, सॉरी 1 माइनस करके आएंगे, तो ये 1 माइनस कॉस 8a अपॉन 1 माइनस कॉस 4a, और ये कॉस 4a बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, कॉस 8a आपका नीचे आ जाएगा। वो एलसीएम लेने के बाद अरेंजमेंट अपना कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए हमें कॉस 8a कॉस 4a की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये आपका 1 कैंसिल हो जाए। मीन्स कौन वाला वैल्यू रखनी है cos 2 थीटा की, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हमको सबसे पहला काम तो ये फोकस करना है कि ये दोनों तरफ से आपका -1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4a, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2a। जाहिर सी बात, जो एंगल था उसका हाफ होगा। यहाँ पे 8a है तो साइन के साथ 4a आएगा, यहाँ पे 4a है तो इसका हाफ कर देंगे 2a बन जाएगा। और ये cos 4a cos 8a बिल्कुल वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। अब +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, ये देखिए +1 -1 +1 -1 कैंसिल आउट, जो बचेगा उसमें से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 4a अपॉन साइन स्क्वायर 2a मल्टीप्लाइड बाई cos 4a अपॉन cos 8a, इस तरीके का मिलेगा ना। अच्छा, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको साइन 4a की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म ऑफ साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में, मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये वैल्यू रखी जा सकती है ना, साइन स्क्वायर 4a इज इक्वल टू 2 साइन 2a कॉस 2a, बाकी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया अपॉन साइन स्क्वायर 2a। अब ये स्क्वायर सब पे जाएगा, 4 साइन स्क्वायर 2a कॉस स्क्वायर 2a, ऐसा होगा ना। तो साइन स्क्वायर 2a से साइन स्क्वायर 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म बचेगा उसको लेके फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए साइन स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर 2a कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड कॉस स्क्वायर 2a cos 4a cos 8a, तो ये इतना ओवरऑल आपका टर्म बचेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको लाना है tan 8a अपॉन tan 2a। तो tan 8a तो आने के लिए ऊपर sin 8a होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, sin 8a से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और sin 8a से नीचे डिवाइड कर देंगे। क्लियर, मीन्स ऊपर sin 8a से मल्टीप्लाई, नीचे sin 8a से, sin 8a बाई sin 8a, ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फिर क्या बनता है, अब ये आपका हो गया 4 cos स्क्वायर 2a cos 4a अपॉन cos 8a sin 8a अपॉन sin 8a। क्लियर, अब देखिए ये sin 8a अपॉन cos 8a इसको अलग कर लिया, और इस sin 8a का फिर से sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि जो भी एंगल है हाफ हो जाएगा, 2 sin 4a cos 4a। तो cos 4a कैंसिल विद cos 4a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ये हो गया cos 4a, वैसे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन 4a की वैल्यू पुट कर दी जाए साइन 2a cos 2a, यही ना होगा, जो भी साइन 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2a 2 साइन 2a cos 2a। अब देखिए एक पावर cos की कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगा वो आपका cos 2a अपॉन साइन 2a tan 8a। तो ये cos अपॉन साइन आपका मिलकर कॉट हो जाएगा, या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाएंगे तो tan 2a हो जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन ये वाला ज़रा सा 21 क्वेश्चन को जैसा प्रैक्टिस करिएगा। इसमें एक स्टेप साइन 8a से मल्टीप्लाई साइन 8a से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हो सकता है ये चीज़ आप लोग भूल जाइए। तो ये कोशिश करिए क्वेश्चन भी बार बार लगाते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, tan 2a माइनस sec a sin a इज इक्वल टू tan a sec 2a। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, tan 2a sec a sin a। Okay, it is your question number 22 left hand side, tan 2a sin a। First of all write the formula of tan 2a, tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए ये बन जाएगा ना 2 tan a upon 1 minus tan square a एंड माइनस tan a। अब अगर यहाँ और यहाँ से हम tan a कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है -1। देखिए ये tan a कॉमन ले लिया गया, 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रखेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 1 तो हम यहाँ पे लगा ही सकते हैं। अब इसमें फिर से आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेने के बाद क्या बनता है,
जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा tan a इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 माइनस 1 सिंप्लीफाई करके 1 आ जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका एज ए 1 अपॉन कॉस 2a का फॉर्मूला होता है। तो tan a अपॉन कॉस 2a, ये cos 2a आपका sec में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि tan का cos का रेसिप्रोकल sec 2a होता है। तो tan a एंड sec 2a एज ए आंसर। क्लियर? इट इज योर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन का आपकी बुक में आंसर दिया गया है, लेकिन सबसे पहला काम हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर जैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, इन सारे की वैल्यू इन टर्म ऑफ cos 2 थीटा निकाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया गया तो इन सब की वैल्यू हम इन टर्म ऑफ cos 2 थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का तो हिंट आपकी बुक में है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। बाकी जो बुक में हिंट दिया गया उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और 24 सेकेंड पार्ट, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। आपकी बुक में दिया गया है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 स्क्वायर, ये साइन पावर 4 पाई अपॉन 8 था ना, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इतना टर्म आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा का, जो भी एंगल होगा उसका डबल होगा। तो यहाँ पे π/8 है तो इसका π/6 सॉरी ये हो जाएगा π/4, डबल करना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/4। ओके, अच्छा इसी तरीके से 3π/8 का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3π/4, और साइन स्क्वायर 5π/8 का हो जाएगा साइन स्क्वायर 5π/4, एंड साइन स्क्वायर 7π/8 का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 7π/4। यहाँ पर एक अपॉन में 2 भी आना चाहिए था, डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो बस इस तरीके से इस सारी वैल्यूज़ को रख दीजिएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जाहिर सी बात यहाँ पे होल स्क्वायर का रूल लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, फिर क्वेश्चन आपका वैसे ही बन जाएगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, अगर से नहीं आता है तो फिर देखा जाएगा, आप व्हाट्सएप करिएगा, जो भी रिप्लाई होगा उसको आपकी हेल्प की जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन